अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चाइनीज़ राइस की रेसिपी, वो भी देसी स्टाइल में। अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि खाने में क्या बनाएं तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये मिनटों में बन जाती है। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो वीडियो एंड तक वॉच करें। आइए चाइनीज़ राइस बनाना स्टार्ट करते हैं देसी स्टाइल में। तो सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर शामिल कर देना है तेल। 2 से 3 टेबल स्पून ऐड किया है, अभी कम ऐड करेंगे क्योंकि हम ऑमलेट बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अदद अंडे को शामिल कर दिया है इस पैन के अंदर। बस मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया था, येलो कलर का, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा कलर आता है, कलरफुल सी हमारे चाइनीज़ राइस बनते हैं। तो बस आपने सिंपल से इसको ऑमलेट बना लेना है, जिस तरह से हम रेगुलर बनाते हैं। थोड़ा सा स्क्रैम्बल कर लेंगे इसे और कम्प्लीटली इसको फ्राई कर लेंगे, कच्चा नहीं छोड़ेंगे। और इसके थोड़े से पीसेस भी कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसको किसी भी चीज़ में निकाल लेंगे। हम इसको वापस से इसमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे चावलों के साथ तो इसके अंदर से एग की स्मेल आती है। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑयल शामिल करना है, तकरीबन आधा कप, क्योंकि मैं चावल जो है वो 1.5 कप ले रही हूँ। आप अगर क्वान्टिटी ज़्यादा ले रहे हैं चावलों की तो हर चीज़ को डबल कर लें। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन ऐड किया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 सेकंड बाद ही आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देनी है, इसको बिल्कुल भी जलने नहीं देना। चिकन जो है वो मैंने 1 कप ली है, यानी कि 250 ग्राम, और मैंने बोनलेस ली है। बोनलेस से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि हमने स्टॉक इसके अंदर नहीं लिया, तो जितना भी स्टॉक होगा हम इसी से निकालेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास बोनलेस नहीं है तो आप बॉयल करके भी ऐड कर लें, श्रेड कर लें, थोड़ा मोटा मोटा इस पॉइंट पर ऐड कर लें, लेकिन उसके इतने जूसेस नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर हमने चिकन के साथ ही 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इसका कम्प्लीटली कलर चेंज हो जाए इतना। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे, सिर्फ छिड़केंगे 2 से 3 चुटकी, और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। पहले हम चिकन इसलिए कर रहे हैं ताकि चिकन का फ्लेवर ऑयल में आ जाए, फिर हम उसके बाद जितनी भी चीज़ें डालें तो ऑयल में उसका अच्छा सा फ्लेवर आए। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे। चिकन जो है हमारी कम्प्लीटली फ्राई हो गई, किसी भी चीज़ को आपने कच्चा नहीं छोड़ना। तो ये रेसिपी जो है मेरी मम्मा की है, और वो बहुत ज़बरदस्त चाइनीज़ राइस बनाती है, बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब आपने इसी ऑयल के अंदर पहले गाजर शामिल करनी है। जो भी चीज़ आपको लगे कि हार्ड और गलने में टाइम ले तो आपने वो चीज़ पहले शामिल करनी है। तो यहाँ पर हमने 1 मिनट बाद ही फ्राई करने के बाद शिमला मिर्च शामिल कर दी है। सब चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। सब्जियां जो भी घर में अवेलेबल हो आप वो ऐड करें। इसके अंदर आलू भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किए, आपकी चॉइस है जो भी आप सब्ज़ी ऐड करना चाहें। साथ ही हमने यहाँ पे गोभी ली है, कैबेज को हमने बिल्कुल बारीक श्रेड कर लिया है, ये भी आपने ऐड कर देना है। तकरीबन 1 कप होगी। अब इन तमाम वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। छोटी सी रेसिपी है, एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इतनी कोई आसान रेसिपी है कि आप इसको मिनटों में बना लेंगे। तो बस आपने वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद इनको भी निकाल लेना है ऑयल में से। अगर हम इसको अभी छोड़ देंगे तो फिर ये हलवा हो जाएंगी, बिल्कुल भी चावलों में नज़र नहीं आएंगी। साथ ही अब हम यहाँ पे चिकन ऐड कर देंगे वापस से। चिकन को आपने ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे कुक करना है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून सोया सॉस के ऐड करेंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि जले ना। और साथ ही आपने यहाँ पे सिरका भी ऐड कर देना है। ये हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, इससे टैंगी सा फ्लेवर आएगा जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपने इसको डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे कोई भी चीज़ को, ताकि उसका अपना भी फ्लेवर रहे। अब यहाँ पे हम 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। आपके पास अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब के भी शामिल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। पानी जो है वो मैंने 3 कप लिया है, क्योंकि मैंने 1.5 कप चावल लिए, तो उसके डबल हम पानी ऐड करेंगे। ये परफेक्ट राइस बनाने की टिप है। ये फ्राइड राइस बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को फ्राइड राइस की रेसिपी दे चुकी हूँ, जो हम शाशलिक और मंचूरियन के साथ सर्व करते हैं, ये वो नहीं है। अब यहाँ पे हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। मैंने आपको बताया मैं देसी स्टाइल में बनानी हूँ, तो ये बिल्कुल फीके हमें अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेज़ वाली मिर्चों का इस्तेमाल किया, इसलिए कम क्वांटिटी में ऐड किया। अगर आप लोगों की नॉर्मल है तो ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड किया है 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको कवर करके बॉयल आने का वेट करेंगे, ताकि एक अच्छी सी यखनी निकल के आ जाए चिकन की। अगर यहाँ पे आप श्रेड चिकन यूज़ करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन इससे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा जितना बोनलेस से आएगा।
तो बॉयल आने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने चावल, जिसको मैंने पहले से ही सोक होने के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए। ये मैंने बासमती राइस लिए हैं, सेला नहीं लिए हैं। सेला आपने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। आपने इतना कुक करना है कि पानी जो है वो हाफ़ रह जाए। तो देखिए इसमें पानी की क्वांटिटी हाफ़ रह गई है। तो अब हम इस पॉइंट पे ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, जिसको मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिया था। वेजिटेबल देखें इसका अपना फ्लेवर भी रहेगा, पहले ऐड कर देते तो बिल्कुल गायब हो जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती है, फिर इसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आता। तो आपने अब ऐड करना है ताकि हर चीज़ का अपना फ्लेवर आए। तो ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। आपने कवर करके रख देना है इसको दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे। आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे स्पाइसेस भी ऐड नहीं किए हमने, कुछ ही चीज़ें ऐड की और इसका फ्लेवर इंतहाई मज़ेदार होगा। जब आप ट्राई करेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। 10 मिनट बाद ये देखें बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो आपने अब जो फ्राइड एग था वो ऐड करना है, जो ऑमलेट हमने पहले से तैयार किया हुआ था। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये आपने पहले ऐड नहीं करना, मैं आपको पहले ही इसकी टिप दे चुकी हूँ। तो अब आप इसको सर्व करने से पहले ऐड करें, मिक्स करें और फिर आप इसको सर्व करें। वैसे ये शाशलिक और मंचूरियन इन सब चीज़ों के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन उसके अलग से ही बनते हैं फ्राइड राइस। फिर आप इसको चाइनीज़ बिरयानी भी कह सकते हैं। तो इसको बॉयल्ड एग के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी, सिंपल सी मज़ेदार सी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।